हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी सिग्मा आर जीरो टू एन एन सी आर ए टू पावर आर बी की पावर एन माइनस आर कॉस आर बी माइनस एन माइनस आर ए इज इक्वल टू वेयर ए बी सी रिप्रेजेंट द साइड्स एंड ए बी सी रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी ये गिवन था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी देखो ये देखने से ये क्वेश्चन लग रहा है कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, एनसीआर वगैरह आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें ये तो बात तो समझ में आ रही है, ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब कभी भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, ठीक है, बाइनोमियल के साथ, तो हम लोग देखो क्या करते हैं। अच्छा, एक बात तो ये पता ही है आपको कि क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मीनिंग कितना होता है, ई की पावर आयोटा थीटा। और अगर हम कॉस थीटा के लिए बोल दें तो कॉस थीटा ओनली क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा आ जाता है, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब उसी का यूज़ यहाँ इस क्वेश्चन में करना है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन यानी कि आर इक्वल टू 0 से एन सी आर ए टू पावर आर बी की पावर एन माइनस आर कॉस आर बी माइनस एन माइनस आर इंटू ए। दिस इज रिटन एज रियल पार्ट ऑफ सिग्मा आर इक्वल टू 0 से एन सी आर ए टू पावर आर बी टू पावर एन माइनस आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आर बी माइनस एन माइनस आर इंटू ए आ जाएगा। पक्का ना भाई। तो ये आपका आ गया। अब देखिए ये क्या हुआ, इसको हमने कहा रियल पार्ट ऑफ, ये क्या हो गया, सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन सी आर। अब देखो आपको पता है बाइनोमियल का अगर होता है तो ए की पावर इतना ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था आपका, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था, तो इतना ही आना चाहिए था, तो उसका मतलब ए प्लस बी की पावर एन आया था। तो हमने इसी के हिसाब से बैलेंस कर लिया इसको। मैंने बोला ए इंटू ई की पावर आयोटा बी की होल पावर आर कर दिया इसको, और इंटू बी इंटू जो दूसरा बचा हुआ ई की पावर माइनस कितना आ जाएगा, एन एम आयोटा बी आ जाएगा। ठीक है, आयोटा ए, सॉरी ये आयोटा ए और होल पावर कितना आ जाएगा, एन माइनस आर आ जाएगा, ये यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा ए लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये आ गया। तो अब आपने कहा रियल पार्ट ऑफ, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा ए हो गया, तो ए ई की पावर आयोटा बी प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा ए होल पावर एन आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये क्या दिया हुआ है, इसका मीनिंग इसको ओपन कर ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग ए कॉस, दोनों का रियल पार्ट ए कॉस बी, और यहाँ से आ जाएगा बी कॉस ए, ये रियल पार्ट एक साथ कर लिया, प्लस आयोटा ए साइन बी और माइनस बी साइन ए आ जाएगा आपका, होल पावर एन आ जाएगा। तो आपने कहा यार ट्रिगो में प्रोजेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा, और साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन कितना आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। तो ए साइन बी माइनस बी साइन ए की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आयोटा, ये क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट, अब तो ये रियल पार्ट ही बचा, तो ये क्या आ जाएगा, सी की पावर एन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, सी टू पावर एन। ये डन हो जाएगा क्वेश्चन आपका।